हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आई होप मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि बच्चों हमारी लगातार क्लासेस इस चैनल पर लगातार आती जा रही हैं और आप लोगों की 7 क्लासेस हो चुकी हैं और आज आपकी 8वीं क्लासेस है। चैप्टर आपका समापन की ओर है। ठीक है, तो आज इसी वीडियो में हम करेंगे बच्चों न्यूमेरिकल। इस चैप्टर के जितना भी हमने कंसेप्ट पढ़े हैं, तो आज उनको हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? न्यूमेरिकल्स करेंगे यहाँ पे आज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो फटाफट से आप लोगों को क्या है बच्चों की सारे फॉर्मूले रिवाइज करने हैं। जितना मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया उसको सबको रिवाइज करने के बाद तब इस क्लास को लेंगे तो और अच्छा लगेगा। आप न्यूमेरिकल्स आपसे कितने बन पा रहे हैं, कितने नहीं बन पा रहे हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ठीक है, तो चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, फटाफट से ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए, नहीं बताता हूँ आप लोगों को कि बच्चों पहला क्वेश्चन है बच्चों, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर आवेश दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम और 3 इंटू 10⁻⁷ कूलाम। उनके बीच कितना बल लगेगा? तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, बेसिकली आप देख रहे हैं कि ये कूलाम के नियम पे बेस्ड है। किस पे नियम है? कूलाम के नियम पे बेस्ड है। तो जैसा क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसा वैसा हम लोग करते जाएंगे। देखिए कि भैया पहले तो यहाँ पे दे क्या रखा है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में जो भी दे रखा है उसको हमें आपको लिखना है। तो क्या दे रखा है बच्चों? दिया है, अगर बच्चों क्वेश्चन में क्या क्या दिया है तो वायु में एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर, यानी डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों? यानी दूरी, दूरी कितनी दे रखी है? दूरी कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर। अब आपको पता है बच्चों, जैसे सेंटीमीटर में देखे आप 10⁻⁻2 का गुणा कर दीजिए तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 इंटू 10⁻⁻2 ये किस में चेंज हो गया? मीटर में चेंज हो गया। ठीक है, और दोनों गोलों पर आवेश दे रखा है रेस्पेक्टिवली क्रमशः, यानी Q1 की जो वैल्यू है दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम और Q2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है बच्चों 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। और आपसे इन दोनों के बीच में लगने वाला बल निकालना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों इसका डायग्राम भी बना सकते हैं, डायग्राम भी समझ सकते हैं कि सबसे पहले बच्चों दो आवेश लेने हैं। क्या लेना है आपको? दो आवेश लेने हैं इस तरीके से। और इनके जो बीच का सेपरेशन है बच्चों वो मैंने मान लिया क्या है बच्चों, इनके जो बीच का सेपरेशन है वो कितना है बच्चों? 30 सेंटीमीटर। यानी इनके बीच का जो सेपरेशन है आर जो है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस पे जो आवेश है बच्चों वो Q1 है और इस पे आवेश जो है वो कितना है? Q2 है और दोनों की वैल्यू हमें दे रखी है। तो इसके बीच में लगने वाला क्या निकालना है बच्चों? फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग जानते हो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों। तो कूलाम का नियम अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो बच्चों यूजिंग बाय कूलाम्स लॉ, तो बच्चों कूलाम्स लॉ क्या होता है बच्चों? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप लोग जानते हो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है फटाफट से बताएं। इतने की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। क्या होती है बच्चों? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो वैल्यू रखते हैं बच्चों F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2 इंटू 10 की पावर-7। 2 इंटू 10 की पावर-7 दे रखा है। और Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 3 इंटू 10 की पावर-7। अच्छा, और बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है बच्चों? कितनी दे रखी है? 30 इंटू 10 की पावर-2 का होल स्क्वायर के नीचे बच्चों स्क्वायर है, आर स्क्वायर है इसलिए। ठीक है, अब बच्चों बस यहाँ पे हम लोगों को क्या है, बस सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या करना है बच्चों? सिंप्लीफाई करना है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बच्चों पावर को कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है कि बच्चों देखो -का 7 तो -का 7 कितना हो गया? -का 7 कितना हो गया? -14। और 14 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। किसका? माइनस का। तो देखिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 दूनी 6 और 6 का मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो कितना आएगा? तो 9 इंटू और 2 का इससे करें तो 3 और ये कितना बचा? 10 की पावर 5 माइनस का 14 में से अगर 9 जाएंगे तो 5 और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो 30 का स्क्वायर बच्चों 900 होता है। और पावर जो होती है बच्चों वो डबल हो जाती है स्क्वायर करते हैं तो -का 4। ठीक है, अब मैं इसको बच्चों यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करता हूँ तो बच्चों ये देखिए क्या आएगा यहाँ पे। F इक्वल टू क्या है बच्चा? 9 का, अगर 9 का इंटू 6 में करूंगा तो कितना आएगा? 54। 9 6 54 इंटू और ये कितना बचा? 10 की पावर -का 5
और ये कितना बच्चा बच्चों 900, तो 900 10 की पावर कितना है बच्चों -4। अब देखो ध्यान से देखें बच्चों कि अगर ये दो जीरो, ये वाली जो दो जीरो है बच्चों, अगर मैं इसमें दे दूं तो ये 10 की पावर 2 होगा, दो जीरो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, ठीक है। और ये पावर जो बच्चों नीचे कितना बचेगा बच्चों 9 इंटू 10 की पावर -2। अब देखिए 9 से अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, 9 6 चौवन 6, कितना जाएगा बच्चों 6। तो एफ इक्वल टू 6 इंटू ये -5 है, ये ऊपर जाके प्लस का होगा तो कितना बचेगा -3 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई, ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अच्छा एक बात और बता दूं, यूनिट लिखना ना भूले, जिस चीज को हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसकी यूनिट जरूर लिखें, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 4 इंटू 10 की पावर -9 कूलाम इंटू मीटर। अच्छा बहुत से बच्चे बच्चों इसको क्या समझ लेते हैं, सेंटीमीटर समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं सेंटीमीटर, लेकिन ये सेंटीमीटर मत समझना, ये क्या है बच्चों कूलाम इंटू मीटर है। क्या है बच्चों ये कूलाम इंटू मीटर। द्विध्रुव आघूर्ण का कोई वैद्युत द्विध्रुव 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलाम, इसका मतलब होता है न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक है। परिमाण के विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है, मतलब रखा हुआ है, संरेखित मतलब लीनियर। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बच्चों जो क्वेश्चन में दे रखा है सबसे पहले तो आपको उसे लिखना है, क्या बच्चों जो दे रखा है उसको लिखना है। दिया है, क्या दिया है बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ बच्चों क्या दिया है हमें, तो बच्चों हमको दिया है 4 इंटू 10 की पावर -9 कुलाम इंटू मीटर। आपको पता है कुलाम इंटू मीटर क्या होता है बच्चों, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, वैद्युत वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों पी से। कितना दे रखा है बच्चों पी, तो 4 इंटू 10 की पावर -9 गुलाम इंटू मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर मत समझना, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव पर 5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन अपॉन कूलाम। तो बच्चों ये क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितना दे रखा है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये मैंने बता दिया आपको पहले सारी चीजें। ई से कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 5 इंटू 10 की घात 4 न्यूटन इंटू न्यूटन अपन कूलाम कह सकते हैं, न्यूटन इंटू कूलाम इनवर्स कह सकते हैं, ठीक है। और 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। एंगल कितना दे रखा है बच्चों, कोण कोण कितना दे रखा है, थीटा जो कितना दे रखा है हमें 30 डिग्री दे रखा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण पर बल आघूर्ण निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, बल आघूर्ण। तो फटाफट से बताएं बल आघूर्ण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बताओ भाई। बल आघूर्ण को किससे, टॉर्क से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टॉर्क से, ठीक है। यानी कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो उस पर थीटा डिग्री के एंगल पर रखा है, 30 डिग्री के कोण पर, तो बल आघूर्ण क्या लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, लगाओ बच्चों फॉर्मूला। तो यूजिंग वाई फॉर्मूला, यूजिंग वाई फॉर्मूला, तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉ इक्वल टू पीई साइन थीटा। ये सारी चीजें बता चुका हूँ, पी क्या है ई क्या है, तो सबकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब बच्चों क्या है कि पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो टॉक इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 4 इंटू 10 की पावर -9 मल्टीप्लाई ई कितना दे रखा है बच्चों 5 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। और साइन 30। अब आप लोगों को बताओ बच्चों, कमेंट करो फटाफट से, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, फटाफट से बताएं, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। आप लोगों ने क्लास 10th में ही पढ़ी होगी और वैसे भी आपको याद होनी चाहिए ये, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो कितना आएगा 20। अब पावर मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड होती है, तो -9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा -5। और साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। अगर 2 से अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो कितना टाइम जाएगा बच्चों, ये जाएगा 10 टाइम। तो 10 इंटू 10 की पावर -5। अब मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो कितना बचेगा बच्चों, तो इक्वल टू
1 × 10⁻⁴ और यूनिट क्या होगी बच्चों, न्यूटन इंटू कूलाम, न्यूटन इंटू कूलाम, इसकी क्या होगी बच्चों, यूनिट होगी। ठीक है, तो चलिए ये वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, बताइए भाई, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, दो बिंदु आवेशों को पहले वायु में फिर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में समान दूरी पर रखने पर यदि उनके बीच लगने वाले वैद्युत बल F0 और FM हो तो F0 का और FM का मान होगा। यानी इन दोनों का बेसिकली क्या रेशियो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों, रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ध्यान से। अच्छा, दो बिंदु आवेश है बच्चों, मान लीजिए कि इस तरीके से दो बिंदु आवेश है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि इस तरीके से कि दो बिंदु आवेश दे रखे हैं, इस तरीके दो बिंदु आवेश दे रखे हैं बच्चों हमको इस तरीके से, और इनका जो बीच का सेपरेशन है, इनके जो बीच का सेपरेशन है वो कितना है बच्चों, आर, जो कि फिक्स है। इनका बीच का जो सेपरेशन है वो फिक्स है। अच्छा, इसी के साथ बच्चों इनके बीच में जो माध्यम है पहले वायु है, यानी पहले इनके बीच में क्या रखा हुआ है बच्चों, ये दोनों जो आवेश रखे हुए हैं यानी Q1 और Q2, ये कहाँ पे रखे हैं, वायु में रखे हुए हैं। ठीक है, और वायु का परावर्तन आप लोगों को पता है कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ये वाली ये बात आपको पता होनी चाहिए, बता रखी है मैंने। अच्छा, तो इसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो बच्चों क्या है, तो वो मैंने मान लिया क्या है बच्चों, F0 है, जैसा कि उसमें दे रखा है क्या है, F0 है। ठीक है, तो भैया लिख सकते हैं वायु में लगने वाला बल। तो यहाँ पे अगर मैं फोर्स निकालूं, लिख सकते हैं वायु में लगने वाला बल कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। अगर भाई वायु में लगने वाला बल निकालू अगर मैं कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से क्या होगा बच्चों बल, तो कूलाम का नियम क्या होता है बच्चों, वायु में, तो इसका ये क्या हो जाएगा बच्चों, F0, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है, तो ये किसमें बच्चों, वायु, वायु के लिए यहाँ पे K होता है तो K का मान क्या होता है बच्चों, 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो पहली बात तो आपको ये वाली सवाल समझ में आ गई। ठीक है, ये वाली बात आपको समझ में आ गई, और इसको मैं डाल देता हूँ बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मान लीजिए बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है कि इन दोनों आवेशों के मध्य, मान लीजिए कि कोई आवेश रखा हुआ है, यानी इनके बीच का जो माध्यम है उसी माध्यम, मान लीजिए इनके बीच में अगर मैं माध्यम, ठीक है, चलिए, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो मैं मान लेता हूँ क्या है बच्चों, आर है। क्या है, आर है, यानी दूरी चेंज नहीं करिए, क्वेश्चन में जो कहा है देखिए ध्यान से, माध्यम समान दूरी पर, देखिए बोल रखा है बच्चों क्या, समान दूरी, यानी दूरी उनकी कैसी है बच्चों, समान है, चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, माध्यम हो रहा है। इनके बीच में अब क्या बच्चों, के परावर्तनांक रख दिया, क्या रख दिया बच्चों, क्या रख दिया, माध्यम रख दिया। अब वो माध्यम क्या है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका वही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने मान लिया के है। तो माध्यम में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों, FM, तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों माध्यम में, माध्यम में लगने वाला, माध्यम में लगने वाला वाला बल कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से अगर बल देखें तो बच्चों कूलाम के नियम से क्या बल हो जाएगा बताएं, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, F m बराबर 1/4πε0, क्या हो जाएगा बच्चों, 1/4πε इंटू के, क्या हो जाएगा के, Q1 Q2 अपॉन R²। अब आप कहोगे सर यहाँ तो के आया नहीं, तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ के आया है, लेकिन के की वैल्यू वहां पे क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, वायु के लिए के की वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो बच्चों यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो अब मैं बच्चों इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और इसको डाल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, उसने जैसा पूछा है F0 और FM का रेशियो, तो इन दोनों का क्या करना है, मुझे डिवाइड करना है, क्या करना है, डिवाइड। तो देखिए मैं इनका डिवाइड करता हूँ, तो डिवाइडेड बाय,
फर्स्ट अपॉन सेकंड। अगर मैं फर्स्ट अपॉन सेकंड का यहाँ पे डिवाइड करता हूँ तो बच्चों क्या होगा यहाँ पे, एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर क्या था बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका डिवाइड करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसका यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बच्चों इसका डिवाइड करूंगा इन दोनों का, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू कहाँ पे जाएगी बच्चों, ऊपर चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। ठीक है, यानी फर्स्ट क्लास सेकंड थर्ड वाला। देखिए जैसे कहीं पर अगर इस तरीके से लिखा हो ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, तो लास्ट वाले का मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले के साथ होता है, थर्ड वाले का मल्टीप्लाई सेकंड वाले के साथ होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों ऊपर वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या बचेगा बच्चों, Q1 Q2, क्या हो जाएगा Q1 Q2। अब बच्चों ध्यान से देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो चुका है, Q1 Q2 भी कैंसिल आउट हो चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कैंसिल, तो बचा क्या बच्चों, के बचा। तो यहाँ पे क्या निकल के आया बच्चों, एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर के अपॉन 1। क्या आया बच्चों, तो यहाँ से अगर रेशियो देखो तो एफ नॉट अपॉन एफ एम बराबर क्या आया, के रेशियो 1। क्या निकल के आया बच्चों, के रेशियो 1। क्या निकल के आया, के रेशियो 1, और यही इसका क्या बच्चों आंसर। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा आंसर है। तो बच्चों इसमें के रेशियो 1 यानी कि फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछेगा, इसलिए मैंने लिख दिया, ये 60 लिख दिया, जब गलत प्रिंट हो गई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट। चलिए, वैद्युतशीलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की ऐसा यूनिट क्या होती है, तो बताइए इनमें से। तो भाई कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू, यही आंसर है, ये पहला ही आंसर है। अच्छा, इसका एक ये मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर न्यूटन, मात्रक और होता है, इसको आप ध्यान रखिए, ये बच्चों को कम पता रहता है। इसका एक मात्रक होता है बच्चों फैरेड अपॉन मीटर। जनरली बच्चा ये तो बता देगा, ये नहीं बता पाएगा। क्या बच्चों, फैरेड अपॉन मीटर, ये किसका मात्रक होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी होता है। ठीक है, कहाँ से आया, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब गोलीय चालक की धारिता पढ़ेंगे तो वहां से निकल के आता है, जब आगे पढ़ाऊंगा तब बताएंगे। ठीक है, चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों कि 8 कूलम में 8 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, क्या दिया है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों 8 कूलम, यानी कि यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, आवेश दिया है। क्या दिया है, आवेश। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। कितना दे रखा है, 8 कूलम। 8 कूलम, अब वो भी 8 कूलम जो है वो क्या है बच्चों, नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव भैया मैंने बताया था, अगर किसी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब क्या, उस वस्तु पे क्या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, और पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, यानी एन निकालना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आप जानते हो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ से अगर मैं निकालू यूजिंग, यूजिंग बाय फॉर्मूला, तो आप जानते हो क्यू इज टू क्या होता है बच्चों, एन ई। तो यहाँ पे रख दीजिए बच्चों, क्यू कितना दे रखा है, यहाँ से एन निकालना, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो बच्चों यहाँ पे। तो एन बराबर क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8, और ये कितना दे रखा है, 1.6 10 की पावर माइनस के 19। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 16 पंजे कितना होता है, 80। तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू पावर ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, प्लस का 19। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 5 इंटू 10 की पावर 19 प्लस का, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, 49 नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है बच्चे, यहाँ पे 19 है। ठीक है, याद रखिए, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं बात करता हूँ, एक निश्चित दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल F न्यूटन है, इससे आधी दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए बच्चों कि एक निश्चित दूरी, यानी निश्चित दूरी का मतलब क्या है कि डिस्टेंस जो फिक्स है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले क्या बच्चों के दो इलेक्ट्रॉन लेता हूँ मैं यहाँ पे, कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन है
और एक बच्चों ये इलेक्ट्रॉन है, और एक निश्चित दूरी, तो वो निश्चित दूरी मैंने कंसीडर कर ली कि आर है। क्या है बच्चों? आर है, ठीक है। और इनके बीच में लगने वाला बल क्या है बच्चों? एफ है, ठीक है। तो इससे आधी दूरी पर, अब मान के चलिए, अब इससे आधी दूरी पर प्रोटॉन, तो दो प्रोटॉन है, उसके बाद क्या बच्चों? दो प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है और एक ये प्रोटॉन है, और इनकी जो बीच की दूरी है मैं कह देता हूँ आर वन। तो ये कह रहा है कि इसकी पहली दूरी की यानी आर टू है, जो हमारी आर टू है, वो पहली दूरी की क्या है बच्चों? आधी है। क्या है बच्चों? पहली दूरी की क्या है बच्चों? आधी है, ठीक है। तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या हो जाएगा? तो मैं इसको कह देता हूँ एफ ई, और इसको कह देता हूँ एफ ई। एफ ई का मतलब फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन प्रोटॉन। तो मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। इलेक्ट्रॉन पर लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। अब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या है बच्चों? तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा भैया? एफ ई बराबर, फॉर्मूला क्या होता है भैया? कूलाम के नियम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, क्योंकि दोनों भी चार्ज समान होगा, आर स्क्वायर, आर यानी आर वन का स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? इसको डाल दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं बच्चों सेकेंडली। सेकेंडली क्या कह रहा है बच्चों? कि अब ये बताइए आप लोग कि अब प्रोटॉन के बीच में लगने वाला, तो प्रोटॉन प्रोटॉन पर लगने वाला बल। तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल क्या होगा बच्चों? तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल, तो प्रोटॉन पर लगने वाला बल मैंने कह दिया बच्चों, क्या है? एफ पी, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो आवेश का मान होता है, वो समान होता है, बस प्लस माइनस का होता है, जो नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आर स्क्वायर यानी अब दूरी कितनी है बच्चों? आर टू। क्या बच्चों? आर टू, आर टू का स्क्वायर। अब बच्चों आर टू का स्क्वायर दे रखा है, तो आर टू की वैल्यू है कितनी? प्रारंभिक दूरी की कितनी थी बच्चों? आधी है, तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू। आर टू की वैल्यू कितनी है बच्चों? आर वन अपॉन टू का होल स्क्वायर, ठीक है। आर वन अपॉन टू का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूँ तो ये क्या बचेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन का स्क्वायर। और जो फोर जाएगा कहाँ पे बच्चों? ऊपर मल्टीप्लाई में। कहाँ जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कि ये इतनी वैल्यू, ये जो इतनी वैल्यू है किसके बराबर है? ध्यान से देखिए, इतनी वैल्यू किसके बराबर है बच्चों? ये वैल्यू है कहाँ पे बच्चों? इक्वेशन फर्स्ट से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? एफ, क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा तुम्हारा एफ पी बराबर 4 एफ ई। यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के बल पे जो 4 गुना है, प्रोटॉन पे लगने वाला बल इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले बल का 4 गुना है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो ये इसका क्या है बच्चों? आंसर है। ये क्या है इसका आंसर है? ये क्या है इसका आंसर? ठीक है, एफ पी बराबर 4 एफ ई, ठीक है। तो ये इसका क्या है बच्चों? आंसर है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट अपन मीटर होगी, ठीक है। तो देखिए, अब क्वेश्चन में दिया है वो लिख लो, तो सबसे पहले तो आपको वही लिख लेना है जो दे रखा होता है, उसको आंखें बंद करके पहले लिखिए। दिया है, ठीक है। अब दे रखा है बच्चों, उसको लिखो। क्या दे रखा है बच्चों? कूलम 5 × 10⁻⁻8 कूलम, यानी आवेश दे रखा है। आवेश को किससे रिप्रेजेंट? क्यू से। कितना दे रखा है? 5 × 10⁻⁸ कूलम, ठीक है, कूलम। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दे रखी है? यानी ई कितना दे रखा है बच्चों? ई दे रखा है वोल्ट अपॉन मीटर, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है बच्चों? कि कितनी दूरी, दूरी पूछी है, यानी कि दूरी, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर। तो किसी बिंदु आवेश के कारण बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? फटाफट से बताएं। बिंदु आवेश के कारण, तो आप लोगों को पता है बिंदु आवेश के कारण
बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीव्रता क्या होती है बच्चों? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों ई बराबर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ याद हो जाना चाहिए अब तक। क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 5 × 10⁻⁸ आर स्क्वायर डिस्टेंस के स्क्वायर करना है। अच्छा नहीं सॉरी, डिस्टेंस तो हमें निकालनी है, ठीक है। क्यू दे रखा है तो ई हमको निकालना बच्चों। हमको बच्चों ई की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये ई की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है। तो अगर ई की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों ई की वैल्यू? तो ये दे रखी है 450 और ये दे रखी है बच्चों आर स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर निकालूं तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? आर स्क्वायर ये कितना हो गया? 9×5 = 45, 45 × 8 बच्चों, ये 9 में से एक जाएगा, 8 जाएंगे तो कितना बचेगा? 10। और ये हो जाएगा बच्चों, यानी कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आर स्क्वायर बराबर आ गया 1। तो आर बराबर कितना निकल के आ गया बच्चों? यहाँ पे आर बराबर आ गया 1 मीटर। क्या निकल के आ गया बच्चों? 1 मीटर। इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ये वाली बात समझ में आ गई? 9×45, हाँ ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक निश्चित दूरी पर एक निश्चित दूरी आर पर स्थित दो समरूप धातु के गोलों पर आवेश दे रखे हैं +4q माइनस के 2q, ठीक है। दो समरूप गोले हैं जिन पर आवेश दे रखे हैं 4q प्लस माइनस के 2q। गोलों के बीच आकर्षण बल है, भैया जाहिर सी बात है आकर्षण बल होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आकर्षण तो हो गई। यदि इन दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उतनी दूरी पर रख दिया, यानी इनको टच करते हैं आपस में, टच करने के बाद स्पर्श कराने के बाद उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है, तो उन पर लगने वाला बल क्या होगा? समझते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए भाई, ठीक है भाई, बोले हैं, ठीक है। और इनके जो बीच का सेपरेशन है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है आर। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो है आर। इस पर चार्ज जो है बच्चों वो दे रखा है प्लस का 4q, इस पर दे रखा है माइनस का 2q, ठीक है, ये दे रखा है। तो भैया इनके बीच में लगने वाला बल क्या बच्चों? एफ है। तो भैया इनके बीच में लगने वाला बल देखते हैं, देख सकते हैं। प्रारंभ में लगने वाला बल, तो प्रारंभ में अगर मैं लगने वाला बल निकालू यहाँ पे, तो प्रारंभ में लगने वाला बल क्या है बच्चों? तो अगर मैं कूलाम के नियम से बल निकालू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 4q। पहला कितना दे रखा है? 4q। और दूसरा कितना दे रखा है? 2q माइनस का 2q। और आर स्क्वायर तो बच्चों फिक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बच्चों -8 क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको डाल दो बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों क्या कहना चाह रहा है कि ये तो दोनों गोले हैं, इनको आपस में क्या कराते हैं बच्चों? स्पर्श कराते हैं। ये दोनों गोले हैं, इनको मैंने आपस में क्या करा दिया बच्चों? स्पर्श करा दिया। तो स्पर्श कराने के बाद क्या होता है बच्चों? स्पर्श कराने के बाद, ठीक है, स्पर्श कराने के बाद, अब बच्चों ध्यान से देखिए, स्पर्श कराने के बाद क्या होगा? स्पर्श कराने के बाद, स्पर्श कराने के बाद गोलों गोलों को स्पर्श कराने के पश्चात, तो बच्चों स्पर्श कराने के पश्चात क्या होगा कि आवेश जो है बच्चों, आवेश, औसत आवेश, अगर मैं इनका औसत आवेश निकालता हूं तो क्या होता है बच्चों? क्यू डैश
इक्वल टू ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2। जब भी बच्चों स्पर्श करेंगे तो इनका औसत निकालेंगे। क्या करेंगे, जब भी दो गोले आपस में स्पर्श करेंगे तो इनका औसत निकालेंगे। तो जैसे औसत निकाला बच्चों, तो इन दोनों की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, क्या होगा, Q डैश इक्वल टू Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, प्लस का 4Q, प्लस का 4Q माइनस का 2Q अपॉन 2। तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों, ये हो गया हमारा 2Q अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। तो यहाँ पे Q डैश की जो वैल्यू है बच्चों कितनी निकल के आई, Q डैश इक्वल टू Q, यानी कि स्पर्श कराने के पश्चात इसका जो आवेश होगा वो Q होगा, इस पे क्या होगा, Q होगा। तो स्पर्श कराने के बाद बच्चों आवेश क्या लगने वाला बल, तो देखिए स्पर्श कराने के बाद लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो स्पर्श कराने के बाद बच्चों इस पर लगने वाला बल क्या होगा, तो स्पर्श कराने के बाद लगने वाला बल क्या होगा बच्चों, मैंने मान लिया वो क्या हो जाता है, एफ डैश, एफ डैश इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 कितना बच्चों, Q इंटू Q, तो ये दोनों ही Q1 Q2 समान हो गए, और R स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एफ डैश इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है, अगर मैं इस 8 को यहाँ से निकाल दूं तो इतनी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा बच्चों, इतने की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ बच्चों यहाँ पे, यानी 8 को निकाल दूं तो इसकी जगह पे क्या रख दूंगा, एफ डैश रख दूंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, एफ बराबर के माइनस के 8 एफ डैश, क्या हो जाएगा 8 एफ डैश, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है बच्चों, ये वाली, ये किसके बराबर है बच्चों, एफ डैश के बराबर है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या रख दी, एफ डैश, ठीक है। और अच्छा माइनस यहाँ पे लेंगे नहीं, एफ बराबर ये हो जाएगा 8 एफ डैश, क्या हो जाएगा 8 एफ डैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, 8 एफ डैश। तो बच्चों स्पर्श कराने का इसमें क्या ध्यान रखना है कि स्पर्श कराने के बाद जो आवेश है बच्चों वो क्या है कि आधा, यानी औसत आवेश निकालते हैं, दोनों आवेशों को ऐड करके साइन के साथ दोनों आवेशों को ऐड करके आधा कर देंगे, जो आवेश दोनों पे बचेगा, ठीक है, स्पर्श कराने के पश्चात। चलिए, अच्छा चलिए, तो यहीं तक था बच्चों। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक तो कर ही नहीं करना है। इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जिन बच्चों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है बच्चों को कहाँ दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। डिस्क्रिप्शन पर जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। तो वहाँ पे इसकी मैं पीडीएफ लगातार अपलोड कराता रहता हूँ, ठीक है, और भी चीजें अपलोड कराता रहता हूँ, नोटिफिकेशन वगैरह की भी जानकारी आपको मिलती रहती है। इसी के साथ ये हमारा बच्चों इंस्टाग्राम पेज है। तो इंस्टाग्राम, जो बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इसका जो लोगो है वो ये वाला है, ठीक है। अच्छा, इस पर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड, डेली जीके के फैक्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, करंट अफेयर, मैथ की ट्रिक्स आते रहते हैं, साइंस के फैक्ट्स आते रहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसी के साथ ये व्हाट्सअप चैनल है, तो जो बच्चे, हो सकता है ऐसे ही बच्चे होते हैं टेलीग्राम और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम नहीं चलाते, तो व्हाट्सअप तो ज्यादातर सभी लोग चलाते हैं, तो वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इस पे हम लोग देखिए, आप लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्विज प्रोवाइड कराते रहते हैं, और पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, पीडीएफ भी डालते रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, और नोटिफिकेशन आता रहेगा, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। अच्छा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर इसी तरह की अमेजिंग वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।